द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग एक साथ दो डिसिपल्स को चैलेंज कर देता है। अब टियानमिंग कहता है फीनिक्स म्याओ म्याओ, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। फीनिक्स कहता है यहाँ पर बॉस कौन है, तुम्हें मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। और हाँ, म्याओ म्याओ अभी भी सो रहा है। अब तभी क्लाउडमिस्ट सेक्ट का वू टियान कहता है मुझे लगा था युवान चंडू जो है वो हेवनली व्हील पर है, आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट ने उसकी जगह इन तीनों चूजों को यहाँ पर क्यों भेज दिया है। ये तो छोड़ो, तुम एक साथ दो लोगों से फाइट ले रहे हो, सच में तुम बेवकूफ हो। टियानमिंग की बात सुनकर शी मिंगलिंग कहता है अरे नहीं, हमने इस बेवकूफ के साथ अलायंस भी बना ली। अब तभी फीनिक्स वू टियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वू टियान इस चीज को हल्के में लेते हुए कहता है आखिर तुम इस जैसे चूजे को अपना लाइफ बॉन्ड बीस्ट कैसे बोल सकते हो, ये तो सच में काफी ज्यादा बोरिंग है। अब तभी टियानमिंग जेनेसिस को समन करता है एंड उसे वू टियान की तरफ फेंकते हुए कहता है जल्दी वहां पर जाओ और फाइट करो। अब तभी फीनिक्स अपने फ्लेम टाइप अटैक को इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर वू टियान हैरान हो जाता है एंड कहता है आखिर ये क्या है। अब फीनिक्स अपने फ्लेम की मदद से वू टियान पर हमला करता है, लेकिन वू टियान का लाइफ बॉन्ड बीस्ट उसे बचा लेता है। वू टियान को बचाने के चक्कर में उसके लाइफ बॉन्ड बीस्ट को काफी ज्यादा चोट आती है। वू टियान ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड कहता है कमीने, तुम ये काफी ज्यादा गंदा खेल खेल रहे हो। अब जैसे वू टियान पीछे देखता है तभी उसे दिखता है कि टियानमिंग का दूसरा लाइफ बॉन्ड बीस्ट उस पर अपने पर्पल फ्लेम से हमला कर रहा है। इस बार भी वू टियान का लाइफ बॉन्ड बीस्ट बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वू टियान एक और बार बच जाता है। टियानमिंग कहता है तुम मुझसे बच गए, जैसे कि मैंने एक टॉप लेवल जीनियस से एक्सपेक्ट किया था। वू टियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड अब वो जेनेसिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जेनेसिस पर हमला ही करने जा रहा होता है, तभी फीनिक्स कहता है उस बिल्ली को अकेले छोड़ दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक स्वॉर्ड से कैसा हमला किया जाए। अब फीनिक्स अपनी वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट को इस्तेमाल करता है। उसके एक स्ट्राइक को रोकने में ही वू टियान को काफी ज्यादा मुश्किल होती है। वू टियान कहता है आखिर इस मुर्गी को स्वॉर्ड टेक्निक्स कैसे आती हैं। वू टियान अपने मन के अंदर कहता है ये स्वॉर्ड टेक्निक जो थी वो हेवनली रैंक की थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि मैं भी हेवनली रैंक स्वॉर्ड टेक्निक को खुद नहीं सीख सकता हूँ। वू टियान अपने गेल ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट को इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी पीछे से उस पर जेनेसिस हमला कर देता है। ये देख वू टियान कहता है अरे नहीं, पहले उस मुर्गी से लड़ने में मुश्किल हो रही है और अब ये बिल्ली मुझ पर पीछे से हमला कर रही है। दूसरी ओर टियानमिंग शी मिंगलिंग से कहता है अब तुम्हारी बारी है। शी मिंगलिंग कहता है मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम एक साथ दो लोगों को नहीं हरा सकते हो। तुम्हारे लाइफ बॉन्ड बीस्ट के बगैर तुम जरूर मारे जाओगे। टियानमिंग अपने लेफ्ट फिस्ट को ऊपर उठाता है एंड कहता है ये परफेक्ट मौका है मेरे मेटल फिस्ट को इस्तेमाल करने का तुम पर। मैं भी तो देखूं कि मेरी फिस्ट जो है वो हार्ड है भी या नहीं। टियानमिंग की बात पर शी मिंगलिंग हंसते हुए कहता है तुम हार्डनेस का मुकाबला एक क्रैब टाइप बीस्ट के साथ करना चाहते हो, क्या तुम अपने दिमाग को घर पर छोड़ कर आए हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा एस्ट्रल क्रैब जो है वो सबसे ज्यादा। अब जैसे शी मिंगलिंग आगे देखता है तो उसे पता चलता है कि टियानमिंग उसकी बात को बगैर सुने उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। टियानमिंग अपनी ट्रिविटा फेन फिस्ट की फर्स्ट फिस्ट स्काई शेकर को इस्तेमाल करता है। मिंगलिन भी अपने एस्ट्रल क्रैब से कहता है एस्ट्रल क्रैब उसके हाथ को तोड़ दो। टियानमिंग अपने स्काई शेकर को इस्तेमाल करता है एंड एक ही झटके में शी मिंगलिन के एस्ट्रल क्रैब के पंजे टूट जाते हैं। ये देखकर शी मिंगलिन काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ वू टियान जिसे कि फीनिक्स एंड जेनेसिस से लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फीनिक्स वू टियान से कहता है तुम फाइट पर फोकस नहीं कर रहे हो, ये देखो तुमने एक खाली जगह छोड़ दी। अब फीनिक्स अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक से वू टियान के हाथ को काट देता है। वू टियान अपने कटे हुए हाथ को देखकर रोने लगता है। तभी फीनिक्स कहता है मेरी बात सुनो, दूसरों के धंधे में टांग अड़ाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें फ्यूचर में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब रोते हुए घर जाओ और अपने उस कटे हुए हाथ को जुड़वा लो किसी से। वू टियान रोते हुए कहता है आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। वू टियान फीनिक्स एंड जेनेसिस को मॉन्स्टर बताता है एंड रोते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए भी वो कहता है ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट से मॉन्स्टर्स आए हैं। फीनिक्स वू टियान की इस हालत को देखकर कहता है क्या ये सच में एक टॉप लेवल जीनियस था, इसने तो सच में दुनिया देखी ही नहीं है। दूसरी तरफ टियानमिंग जो कि एस्ट्रल क्रैब को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये देखकर शी मिंगलिन के मुंह से खून आता है एंड वो कहता है ये कमीना तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उसे नहीं हरा सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा हाथ भी वू टियान के हाथों की तरह कट जाए। सच में ये पागलपन है, वो जरूर एक पेंटाबेन है।
मिंगलिन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। टियानमिंग ये देखकर कहता है, तुम दौड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम इतने ज्यादा फास्ट नहीं हो। टियानमिंग एक ही झटके में मिंगलिन के सामने आ जाता है एंड कहता है, ये इतना बुरा नहीं था, तुम काफी ज्यादा तेज भागते हो, है ना? टियानमिंग मिंगलिन के चेहरे को पकड़ता है एंड कहता है, क्या तुम अभी भी मेरे बेन रिंग्स को देखना चाहते हो? मिंगलिन के आंखों से उसके आंसू आने लगते हैं। टियानमिंग कहता है, क्या तुम्हें विश्वास हुआ कि मैंने युवान शेंडू को रिप्लेस करके अपनी जगह यहाँ पर पक्की की है? अब क्योंकि तुम ये चीज समझ चुके हो तो एक चीज याद रखना कि कैसे आज इतनी ज्यादा बुरी तरीके से मैंने तुम्हें हराया है। अपने ग्रैंडफादर क्वियू को भी बता देना, बेन रिंग्स जो हैं वो सिर्फ स्ट्रेंथ का साइन है। उसे रियलम वॉर्स में मेरी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा। वो अपनी आंखों के सामने मेरी स्ट्रेंथ को देखेगा। दूसरी ओर सभी लोग इस फाइट को एक बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। सभी सेक्ट के लोग टियानमिंग की परफॉर्मेंस को देखकर कह रहे हैं, आखिर ये कौन सा बच्चा है, हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना, ये तो सच में क्रेजी है। इस फाइट को होते हुए हेवेंस एलिसियम की इंस्पेक्टर्स सोंग यीशुई, जिन यीशुआन एंड लिंग यीचेन भी देख रहे होते हैं। यीशन टियानमिंग को देखकर कहते हैं, ये सफेद बाल वाला लड़का, ऐसा लगता है मैंने इसे पहले भी देखा हुआ है। तभी सोंग यीशुई कहती है, सफेद बाल, 2 सेंट बीस्ट, एक चिकन और एक बिल्ली, ये तो ली टियानमिंग है वर्मिलियन बर्ड से। आखिर ये कैसे हो सकता है? वो तो साफ साफ। अब तभी जिन यीशुआन कहता है, ये टियानमिंग ही है, इसके बारे में कोई शक नहीं। इसका मतलब ये होता है कि इसने 3 से 4 महीनों में पूरा एक रियलम पार कर लिया। इस चीज को तो यूलिंग लॉन्ग भी नहीं कर सकती है। यीशन कहता है, क्या तुम्हें याद आ रहा है कि ग्रैनी ली ने कहा था कि टियानमिंग लीवुडी का गैर कानूनी बेटा है? क्या इसका मतलब ये है कि उसके पास भी 4 बेन रिंग्स हैं? हम इस चीज को इतने ज्यादा हल्के में नहीं ले सकते। हमें इसके बारे में किंग को बताना होगा। लेकिन जो हमारी पोजीशन है उसकी वजह से एलिसियन किंग जो हैं वो हम पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें इस चीज को यूलिंग लॉन्ग को ही बताना होगा, लेकिन इस चीज को हम अभी नहीं कर सकते हैं। हमें थोड़े समय तक टियानमिंग को ऑब्जर्व करना होगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना, माता नहीं।